Hello everyone, my name is Jivesh and I welcome you all to this official YouTube channel of Nimbus IAS. तो इन दिस 5 minute सीरीज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक बहुत इनफेमस इंसिडेंट जो कि 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें हुआ था, जिसने की पूरी दुनिया को जो ब्रिटिशर्स की जो नस्ल भेदी जो पॉलिसीज थी उनके बारे में बताया। और आज भी उसको 100 साल से ज़्यादा इस इंसिडेंट को हो चुके हैं, लेकिन जो कनाडा में जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था तो वहां की सरकार आज भी इसके लिए जो है किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने माफी नहीं मांगी है। राइट, तो हम बात कर रहे हैं कोमागाटामारू इंसिडेंट की, जो कि मई 1914 में हुआ था। एक बार इसको हम देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स थे जो कि यहाँ पे हुए थे, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें वहां से पूछी जाती हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हम जल्दी से इसको 5 मिनट के अंदर वाइंड अप करेंगे। राइट, तो आइए शुरुआत करते हैं कोमागाटामारू इंसिडेंट की कहानी की। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे पहली चीज कि कब हुआ था ये, तो अप्रैल में 1914 के आसपास की जो है ये बात है, जब कोमागाटामारू जो कि एक शिप का नाम था। ठीक है, कोमागाटामारू जो है एक जापानीज शिप थी जिसने हांगकांग जापान से होते हुए कहां जाना था, कनाडा जाना था। आपको पता है आजकल भी जो पंजाब हमारा प्रोविंस है, जो पंजाब स्टेट है, वहां से बहुत सारे लोग जो है कनाडा जाते हैं, वहां पे बसते हैं, एक अच्छे लाइफस्टाइल की खोज में, अच्छा पैसा कमाने के लिए, अच्छी जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें 20वीं शताब्दी से ही शुरू हो चुकी थी। तो उस समय पे भी एक ऐसा ही जो जहाज जिसका नाम कोमागाटामारू था, जो कि एक जापानीज शिप था, वो कनाडा जा रहा था कुछ इंडियन सोल्जर्स को लेके। अगर बात करें हम उनकी स्ट्रेंथ की तो देखिए 376 पैसेंजर जो थे वो पंजाब प्रोविंस के थे, जिनमें मोस्टली जो हैं वो फौजी थे या ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वो सोल्जर्स थे जो या तो रिटायर हो चुके थे और एक अच्छी जिंदगी की तलाश कर रहे थे, तो वो कनाडा की तरफ उन्होंने अपना रुख किया। राइट, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि गुरदीत सिंह, एक आपको नाम याद होना चाहिए, गुरदीत सिंह, जो कि इस शिप को जिन्होंने, जो कि एक मर्चेंट थे, ही वाज अ मर्चेंट, जो कि इस शिप को लेके जा रहे थे कनाडा। अब कनाडा जब ये शिप जा रही थी तो कनाडा में उस समय पे 1908 में एक लॉ है जिसकी यहाँ पे बात करी गई है, देखिए कॉन्टिन्यूअस पैसेज रेगुलेशन 1908। कॉन्टिन्यूअस पैसेज रेगुलेशन 1908 कनाडा जो है एक कानून, एक आप उसको ऐसे समझे बनाता है, जिसके अंडर क्या कहा गया था कि कोई भी मर्चेंट शिप अगर लोगों को कनाडा लेके आती है तो उसको कॉन्टिन्यूअस पैसेज के थ्रू आना पड़ेगा। मतलब वो अलग अलग जगह पे डॉक करके नहीं आ सकती। जैसे ये शिप की अगर हम बात करें तो ये हांगकांग से जापान गई, जापान से इसमें बहुत सारे जो इंडियन सोल्जर्स थे वो आए, वहां से ये फिर कनाडा की तरफ चली गई पैसिफिक ओशियन होते हुए, तो वो जो है अलाउड नहीं था। ठीक है, तो एक इस तरह की कुछ इसमें बेसिकली प्रोविजंस थे। दरअसल ये था क्या, ये बेसिकली प्रोविजन बनाया ही ऐसे देशों के लिए गया था जो कि कॉलोनियल एम्पायर का जो है पार्ट थे। जैसे भारत हो गया, वहां से एक कॉन्टिन्यूअस पैसेज होते हुए कनाडा पहुंचना उस समय के हिसाब से जो है पॉसिबल नहीं था। राइट, तो जो कॉन्टिन्यूअस पैसेज रेगुलेशन था उसके चलते जो है जो भी इसका उल्लंघन करता था तो उनको जो है कनाडा में जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज थी वो उनको वहां पे उतरने की अनुमति नहीं देती थी, उनको वापस जाना पड़ता था। सेम ऐसा कुछ होता है इस शिप के जो पैसेंजर्स थे उनके साथ। जैसे ही ये शिप कनाडा पहुंचती है तो कनाडा पहुंचने पर इस शिप में जो इमिग्रेशन अथॉरिटीज थी कनाडा की वो इसको रोक लेती हैं। इसमें जो पैसेंजर्स थे उनको 2 महीने तक वाटर्स में ही जो है वो रखती है, मतलब कि शिप जो वाटर में थी, तो वाटर्स में होने का मतलब कि शिप पे ही उनको रहने देती है, उनको जमीन पे नहीं उतरने देती कनाडा की। हाउएवर फिर 24 या 26 के आसपास कुछ लोग जिनके जो डॉक्यूमेंट्स थे और जो प्रोविजंस को कुछ लोग थे जो फुलफिल कर रहे थे, इंडियंस, उनको जो है वहां पे जो है लैंड करवाया जाता है। और बाकी जो है उनको 2 महीने के बाद, 2 महीने तक वो सारे सोल्जर्स, वो सारे इंडियन पैसेंजर्स, वो सब जो है भूखे प्यासे इसी शिप पे रहते हैं और 2 महीने के बाद उनको वापस जाना पड़ता है। तो जब वो वापस जाते हैं तो वापस जाते समय अब ये शिप जो है, अब ये वो समय था जब तक ये वापस हो रही थी तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है आपका शुरू हो चुका था। ठीक है, तो वापसी पे जाते हुए जब ये शिप जो कलकत्ता का डॉक था बज बज करके, ठीक है, देखिए बज बज राइट्स मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक बज बज डॉक जहां पे इस शिप को ले जाया गया, तो वहां पे जो ब्रिटिश जो फोर्सेस थी या जो पुलिस थी उसने क्या करा
इस शिप को एक तरह से जो इसके पैसेंजर्स थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया और उनपे जो है वेरियस चार्जेस लगाए गए, इंट्रूजन के चार्जेस लगाए गए, सेडिशन के चार्जेस लगाए गए कि गुरदीप सिंह को, इंक्लूडिंग गुरदीप सिंह, इनको जो है हाउएवर ये बाद में एस्केप हो गए तो उनको भगौड़ा घोषित कर दिया कि ये जो है दूसरे देश में जाके, कनाडा में जाके जो इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं उनको ये प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है, तो बेसिकली जो बज राइट्स थे, तो जब वो पुलिस वहां पे आती है और कुछ लोगों को अरेस्ट करने लगती है, इंक्लूडिंग दिस मर्चेंट गुरदीप सिंह, तो वहां पे पुलिस और जो वो लोग थे उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें पुलिस जो है गोलियां चला देती है, जिसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है, बहुत सारे लोग उसमें घायल हो जाते हैं। तो इस इंसिडेंट को बज राइट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बज राइट जो है ये किस इवेंट से संबंधित है, या पेपर में ऐसे आ जाता है कि जो आपका कोमागाटा मारू इंसिडेंट है वो कब हुआ है, कब हुआ था। मुझे याद है कि 4-5 साल पहले भी ये पेपर में एक बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड बताते हैं उस समय के, तो 24 ऐसे लोग थे, 24 ऐसे लोग थे जो कि इस इंसिडेंट में मारे गए थे, बज राइट जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये था कोमागाटा मारू इंसिडेंट। आई होप आपको इसकी पूरी स्टोरी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।